हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैसे डीसी ने खुद के ही यूनिवर्स को बर्बाद किया और आज ये हालत है कि यह कंपनी कभी भी बिक सकती है। और इसके पीछे कौन लोग हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखते हुए वार्नर ब्रदर्स ने अपने खुद के डीसी हीरोज के लिए अपना यूनिवर्स बनाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने डायरेक्टर जैक स्नाइडर को चुना, जो इससे पहले डीसी के वॉचमैन जैसी मूवी बना चुके थे जिसमें सुपरहीरो की टीम एक साथ काम करती है। तो जैक स्नाइडर ने सबसे पहले इस यूनिवर्स को मैन ऑफ स्टील से शुरू करते हैं। यह मूवी 2013 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई। और दोस्तों, लंबे अरसे के बाद कोई सुपरमैन मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन अब तक मार्वल ने अपनी एक पूरी एवेंजर्स की मूवी रिलीज कर दी। इस चीज को देखते हुए वार्नर ब्रदर्स ने जैक स्नाइडर को जल्द से सुपरहीरो की टीम अप पर मूवी बनाने को कहा। तो जैक स्नाइडर ने जल्द ही कॉमिक-कॉन में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को अनाउंसमेंट किया और उस समय इस मूवी का हाइप बहुत ज्यादा था और फैंस इस बात से खुश थे कि पहली बार बैटमैन और सुपरमैन इस मूवी में साथ दिखाई देने वाले थे। लेकिन दोस्तों, जब यह मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी की काफी खराब रिव्यू निकल कर आए, क्योंकि लोगों को बहुत सी चीजें समझ नहीं आई थी और यह मूवी सुपरमैन को एक इविल तरीके से पेश करती थी। लेकिन फिर भी यह मूवी अपने बजट से 2.5 गुना ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम रही और डीसी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। लेकिन जब इस मूवी का एक्सटेंडेड कट लोगों ने देखा तो उनका परसेप्शन जो था वो चेंज हो गया। दरअसल स्टूडियो ने इस मूवी के आधे घंटे को काट दिया था ताकि लोग इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखें, लेकिन इसी के चलते इस मूवी की खराब वर्ड ऑफ माउथ निकल कर आया। स्टूडियो इस बात से खुश नहीं था कि इस मूवी में डीसी के 3 सबसे बड़े सुपरहीरो होने के बावजूद यह मूवी 1 बिलियन नहीं कमा सकी, लेकिन यह मूवी काफी प्रॉफिटेबल थी। आगे इस मूवी की कहानी को आगे बढ़ाने वाली मूवी सुसाइड स्क्वाड रिलीज हुई। इस मूवी को भी ऑडियंस ने उतना पसंद नहीं किया। इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड एयर, जिन्होंने हाल ही में बीकीपर जैसी सक्सेसफुल मूवी दी है और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी पैसे छापे, लेकिन इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने पसंद नहीं किया। लेकिन बाद में पता चला कि जो मूवी एयर ने बनाई थी वो मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज ही नहीं हुई और डेविड आज तक अपने वर्जन के सुसाइड स्क्वाड को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्टूडियो डायरेक्टर्स के काम को हैंडल कर रहा है। आगे इस यूनिवर्स में स्टूडियो ने वंडर वुमेन की मूवी बनाई जिसमें गाल गैडोट थी। यह मूवी भी स्टूडियो के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई। इस चीज को देखते हुए स्टूडियो ने अपनी पहली जस्टिस लीग मूवी बनाने की सोची। फिर से जैक स्नाइडर आए, उन्होंने पूरी मूवी शूट कर ली थी, कुछ सीन शूट करने थे, लेकिन तभी यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे जैक स्नाइडर इस प्रोजेक्ट से कुछ दिनों के लिए हट गए। लेकिन स्टूडियो इस मूवी को अपने रिलीज डेट पर ही लाना था। इसके लिए जैक ने अपने दोस्त जोश वेडोन को आगे का काम संभालने के लिए कहा, लेकिन इस इंसान ने फिर से मूवी को रिशूट किया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, स्टूडियो ही एक ऐसी मूवी चाहता था जो मार्वल ऑडियंस को पसंद आए, तो जोश ने वैसी ही मूवी बना दी। लेकिन जब यह मूवी रिलीज हुई तो यह मूवी किसी को भी पसंद नहीं आया। एकाएक डार्क टोन से लाइट हार्टेड मूवी किसी को समझ नहीं आई। यह मूवी स्टूडियो के लिए प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुई। अब दोस्तों, यही से स्टूडियो ने अपने प्लान बदलने शुरू किए और स्टूडियो स्टैंड अलोन मूवी पर काम करना शुरू कर दिया। साल 2018 में जब मार्वल पीक पर था तब डीसी की तरफ से एक्वामैन रिलीज हुई और दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और डीसी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। यह मूवी डीसी की स्टोरी को ज्यादा कनेक्ट नहीं करती थी, बल्कि एक स्टैंड अलोन मूवी ज्यादा लगती थी। आगे 2019 में शज़ाम मूवी रिलीज हुई और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर प्रॉफिट कमाने में सक्षम रही, क्योंकि इस मूवी का बजट काफी कम था। लेकिन अब स्टूडियो को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके वो कैरेक्टर जो जस्टिस लीग में दिख चुके थे उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि अब कोई अगला व्यक्ति नहीं था जिसे जस्टिस लीग की मूवी बनाई जा सके। लेकिन स्टूडियो ने आगे बर्ड्स ऑफ प्रे नाम की एक मूवी बनाई जो फ्लॉप साबित हुई। आपको महसूस हो रहा होगा कि स्टूडियो के बीच में टांग अड़ाने की वजह से ही ये हुआ था। अब तक डीसी फैंस को जस्टिस लीग 2 मिल गया होता, लेकिन उनके हस्तक्षेप को वजह से सारा यूनिवर्स बिगड़ गया। स्टूडियो ने ऐसे लोगों को मूवी डायरेक्ट करने दी जो स्टैंड अलोन मूवी बनाना चाहते थे। दोस्तों, जस्टिस लीग के बाद बेन अफ्लेक की एक मूवी आने थी जिसका नाम था द बैटमैन, लेकिन जिसको ये स्टोरी डायरेक्ट करने को कही गई उसने अपनी ही अलग एक स्टोरी बना दी और उस मूवी को द बैटमैन कहा गया। द बैटमैन के बाद हमें जस्टिस लीग 2 और उसके बाद जस्टिस लीग 3 देखने को मिलने वाला था। फिर हमें ग्रीन लैंटर्न की एक मूवी या सीरीज देखने को मिलने वाली थी और लास्ट में मूवी आने वाली थी फ्लैश, जो कि फ्लैश पॉइंट कॉमिक बुक पर आधारित थी। लेकिन हमने जो फ्लैश मूवी देखा उसकी स्टोरी एकदम अलग थी। उस मूवी को रिक फॉर्मूला डायरेक्ट करने वाले थे, जिसमें साइबॉर्ग भी होने वाला था। तो ये था पूरा यूनिवर्स जो कि जैक स्नाइडर और उनके साथी डायरेक्टर्स ने बनाया था। लेकिन स्टूडियो मार्वल से आगे निकलने के चक्कर में अपने असली यूनिवर्स पर फोकस ही नहीं कर सका। उसके बाद आगे जितनी मूवी रिलीज हुई वो सारी फ्लॉप रही, यहाँ तक कि फ्लैश तो सबसे बड़ी फ्लॉप थी हिस्ट्री की। ड्वेन जॉनसन भी इस डीसी को नहीं बचा पाए और डीसी यूनिवर्स का अंत एक्वामैन 2 के साथ अंत हो गया।
ये मूवी अपने बजट से ज़्यादा पैसा तो कमाई लेकिन ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुई। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के पीछे स्टूडियो के लोग ही थे। दोस्तों यहाँ तक खबर निकली थी कि इस स्टूडियो के एक व्यक्ति ने जस्टिस लीग की स्टोरी को मार्वल तक लीक करी थी और उसके कुछ प्लॉट को एंड गेम में इस्तेमाल किया गया था। वो टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट। स्टूडियो ने तो स्नाइडर को सीधा बायकॉट कर दिया था और जस्टिस लीग के इतने बड़े फ्लॉप के बाद स्टूडियो की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा जस्टिस लीग पर कोई मूवी भी नहीं बन पाए। ये स्टूडियो हर जगह से अब पिछड़ रहा है। साल 2022 में स्टूडियो को डिस्कवरी से मर्ज किया गया, उसी के बाद से इस स्टूडियो को अब तक घाटा के ही सामना करना पड़ा। अब ये स्टूडियो $10 बिलियन के कर्जे से डूब चुकी है और यह कब बिक जाएगी इसका समय तय नहीं है। यही होता है जब आप अपने कॉस्ट्यूमर को इग्नोर करते हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव।